ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। ओम आज शांति। प्यारे बाबा बहुत ही सुंदर महावाक्य उच्चारित किए हैं। आज का मुरली मंथन में हम सभी आज का बाबा का मुरली पर मनन चिंतन करेंगे और अपने मन बुद्धि को पूरी पावरफुल शक्तिशाली स्मृति से भरेंगे। तो अजय भाई जी, आज मीठे बाबा ने हम सभी बच्चों को क्या क्या शिक्षा दी है, क्या क्या धारण करने बोले बाबा आज? ओम शांति भाई जी। जी जी, ओम बाबा शांति। आज आए हैं सारी दुनिया को निरोगी बनाने के लिए, निरोगी बनाने के लिए। क्योंकि ये सारी दुनिया रोगियों की बड़ी हॉस्पिटल है। आज बाबा इस दुनिया को हॉस्पिटल से तुलना कर रहे हैं। जी जी, पूरी आज दुनिया ही हॉस्पिटल। हम्म 5 विकारों की मैं रोगी है। जी, तो राजाई में जाने के लिए अभी हम राजयोग सीख रहे हैं। तो जी नई दुनिया में जाने की खुशी की अगर स्मृति रहे तो दुख की लहर जी नहीं आ सकती। जी और बाबा को याद करने के लिए पहले देही अभिमानी बनना है। जी। बिना देही अभिमानी बने बाप की याद में नहीं टिक सकते। हम्म बहुत तो सुंदर। बाबा का मैं भी आत्माभिमानी हूँ। जी जिसमें प्रवेश किया है, अर्थात ब्रह्मा बाबा को, जी। उनको भी आत्माभिमानी बनाता हूँ। उनको भी बनाते हैं। ठीक है? जी, इनको करता हूँ, क्योंकि ये भी देह अभिमानी थे। जी जी। तो इनको भी मैं कहता हूँ कि अपने को आत्मा समझ मुझे यथार्थ रीति याद करो। याद करो। जी। जी और जैसे बाप आत्माभिमानी है, वैसे आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर बाप को दिल से प्यार से याद करते करते बाप के साथ घर चलना है। जी। बेहद बहुत के सुंदर। बाप का पूरा पूरा रिकॉर्ड रखना है। पढ़ाई हम्म अच्छी तरह से पढ़ के उसमें पास होना है। हम्म और बाबा कह रहे हैं कि आत्मा ही पुनर्जन्म लेती है, शरीर हम्म द्वारा वो पार्ट हो जाती है अपना। जी, बहुत सुंदर। और बाबा कह रहे हैं कि समझाना भी लोगों को सहज है, लेकिन समझाए भी वही जो खुद भी रूहानी यात्रा पर हो। हाँ, उन्हीं का प्रभाव पड़ेगा। सच्चाई का जौहर होना चाहिए उसमें। आज बाबा सच्चाई की बात बोल दी। जी 100% हम सभी आत्माओं को सच्चाई, सफाई, ईमानदारी जब हम धारणा करते हैं तब दूसरी आत्माओं को तीर लगता है। जी भाई जी। और जी। बाबा स्लोगन में बोल रहे हैं कि प्राप्तियों को याद करो तो हम्म दुख और परेशानी की बातें भूल जाएंगी। जी। और प्राप्तियों वरदान को याद में करना, दुख और परेशानी की बातें भूल जाएगी। वरदान बहुत सुंदर बाबा दिए, बहुत श्रेष्ठ वरदान है। जी। सेंस और इसेंस के बैलेंस द्वारा बैलेंस, अपनेपन को स्वाहा करो तो अपनेपन को विश्व स्वाहा कर। परिवर्तन। ये देह जी, का भी तब भान, विश्व। बाबा कहते हैं अपनापन, इसको भी स्वाहा करो। देह से, देह के जी सारे संसार को भूलो, तब तुम्हारे द्वारा स्वतः ही वाइब्रेशन फैलेगा और विश्व सेवा होगा। जी जी। इतना बड़ा अवस्था बाबा हमारी जमाना चाहते हैं कि आप जहां रहे वहीं से विश्व परिवर्तन का कार्य वाइब्रेशन से हो। इसके लिए बहुत सुंदर विदेही अवस्था जी चाहिए। बहुत सुंदर एक बेहद का मेरापन चाहिए, जो बाबा से जो वाइब्रेशन निकल रहा होता है, और वो जो हमारे अंदर में आएगा उससे परिवर्तन होगा। बाकी ये अपनापन हो गया, मेरापन हो गया, लौकिक संसार में देवादेव की दुनिया से जो अपनापन होता है, वो आत्माएं संसार को कुछ ज्यादा वाइब्रेशन नहीं दे सकती। इसलिए इन अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए जी तो भाई हम जी। सभी का पुरुषार्थ है। तो थोड़ा सा सब कुछ बैलेंस करते हुए हम सभी भाई बहनों का टेंशन ये रखना है कि अपनापन को स्वाहा करना है। एक मेरा अपनापन परमात्मा बाप से है। बाकी परिवार से, रिश्ते नातों से, मित्र संबंधियों को निमित्त मात्र संभालना है। बाबा आपको ही संभालना, आप ही करण कराना है, आप ही करने वाले हैं। ये सब आपके बच्चे हैं बाबा, सब आप ही संभालेंगे सबको बाबा। ये बोलना है मीठे बाबा। जी। जी भाई। चलिए, बहुत सुंदर भाई जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आज का पॉइंट के लिए। ओम शांति। आगे का आज का मनन चिंतन में राकेश भाई बताएंगे। आज प्यारे बाप दादा हम सभी बच्चों को क्या क्या शिक्षा दिए हैं। बहुत ध्यान से हम लोग बाबा का मुरली पॉइंट सुने। चलिए बताइए आज ओम बाबा क्या। शांति सभी भाई बहनों को। अ, बाबा आज कह रहे हैं कि यह दुनिया रोगी का हॉस्पिटल है।
और बाप आए हैं सभी रोगी को निरोगी बनाने। तो सबसे पहले बोले कि पहले खुद को आत्म अभिमानी बनाना है। यही सबसे बड़ी पुरुषार्थ है, क्योंकि अभी जितना भी बीमारी या कुछ भी हो रहे हैं, ये सारा कुछ देहभान के कारण हो रहा है। और अगर बोल रहे हैं कि देही अभिमानी यदि नहीं बनते हैं तो कोई काम के लिए नहीं आप है, और आप तो बिल्कुल कोई भी पद पाने के लायक नहीं है। और यह नॉलेज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यह ज्ञान केवल बाप ही दे सकते हैं, बाप के सिवाय और कोई नहीं दे सकता है। और यहाँ जो कुछ भी काम कर रहे हैं, ये कोई भी काम में आने वाला नहीं है। ये विकर्म में यानी कि वेस्ट में चल जाएगा, व्यर्थ में काम ये चला जाएगा। इसलिए हमें जितना भी हो सके बाबा के सेवा में हमें अपना कर्म, समय से संकल्प सब कुछ उसी में देना है। और स्लोगन में बोल रहे हैं कि प्राप्तियों को याद करो, तो जितने भी तकलीफ आदि है, जितने भी दुख परेशानी है, ये सब कुछ खत्म हो जाएंगे। तो ये था कुछ। चलिए, बहुत और अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कितना सुंदर तरीके से बाबा का, आज जो बाबा बोले सारा सृष्टि ही रोगी हॉस्पिटल है, और इस सारे रोगियों को ठीक करने का जिम्मेवारी, जवाबदेही एक परमपिता परमात्मा का ही है, और हम सभी बच्चे इसमें ब्रह्मा कुमार कुमारियां सहयोगी हैं। ये हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है। इतना सुंदर तरीके से बाप दादा बच्चों को सौभाग्य दिए, अभी सेवा करके जन्म जन्म का भाग्य की प्राप्ति हम कर सकते हैं। यूं तो आज बहुत सारा पॉइंट था, इसको भी आप मनन चिंतन कर सकते हैं। और प्यारे बाबा, मीठे बाबा, बच्चों को बहुत सुंदर सुंदर पॉइंट बताए थे। उसमें से प्रश्न में भी बाबा जो पूछे थे कि कौन सी कैसे ऐसी स्मृति रहे जो सदा मुरझाइश और दुख समाप्त हो जाएगा, है ना। उसमें भी प्यारे बाबा बोले थे बच्चों को सदा आने वाली स्वर्णिम सृष्टि का और भगवान बाप हमें पढ़ाते हैं, ये अगर स्मृति रहे तो कभी भी मुरझाइश नहीं आएगी। यूं तो हजारों प्रकार का पॉइंट है, सैकड़ों प्रकार का पॉइंट है बाबा का, कि जो हम अलग अलग पॉइंट्स को याद करके हम उमंग उत्साह खुशी में रह सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्यारे बाप दादा का महावाक्य था, और सभी भाई बहने मनन चिंतन अच्छी रीति से करेंगे। और इसको आप मनन चिंतन आप अच्छी तरीके से आप देखिए, और पुनः जो है शाम का क्लास में पधारे। अव्यक्त महावाक्य सम्मान का जो टॉपिक चल रहा है, उसमें भी नाइट का प्यारे बाबा का जो चार्ट देते हैं डेली पुरुषार्थ में, उसमें भी आप सभी भाई बहन यूट्यूब चैनल पे आने वाली स्वर्णिम सृष्टि पे आ सकते हैं। आप उसमें आ करके पूरा अच्छी रीति से आप पुरुषार्थ करें, और इसमें अपना समय अंतिम चल रहा है, इसलिए अच्छी रीति से पुरुषार्थ सभी भाई बहने करें। यही हम सभी आप सभी भाई बहनों को मैसेज देना चाहिए। चलिए, ओम शांति, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम